हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स विद रेफरेंस टू डिमांड, यानी हम गुड्स का क्लासिफिकेशन करेंगे डिमांड के अनुसार। तो इसमें हमने तीन जो गुड्स हैं उनको तीन भागों में बांटा है, जिनमें से पहला है नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं? नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स हुज इनकम इफेक्ट इज़ पॉजिटिव, ये जिनका इनकम इफेक्ट पॉजिटिव यानी धनात्मक है। पॉजिटिव इनकम इफेक्ट मीन्स दैट डिमांड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनकम एंड डिक्रीज विद डिक्रीज इन इनकम। थस देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। नॉर्मल गुड्स में जो है इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव इफेक्ट का मतलब होता है कि जब कीमत बढ़ती है तो मांग भी बढ़ती है, और कीमत कम होती है आय कम होती है तो मांग भी कम होती है। यानी आय और मांग का सीधा संबंध होता है। आय के बढ़ने पर मांग बढ़ेगी और आय के कम होने पर मांग कम हो जाएगी। इसको आप कर्व के माध्यम से देख सकते हैं कि इसमें जब ये मात्रा ओ क्यू है तो इनकम ओ वाई है, तो मात्रा ओ क्यू है। और जब इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ जाती है ऊपर की तरफ, तो मात्रा भी बढ़कर ओ क्यू वन हो जाती है। ओ वाई वन होते ही आपकी जो मात्रा है, वो डिमांडेड जो क्वांटिटी है, वो ओ क्यू वन हो जाती है। तो ये नॉर्मल गुड्स की बात थी। अब हम बात करेंगे, इसमें तो पॉजिटिव इफेक्ट था, अब हम बात करेंगे इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स दोज गुड्स हुज इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव आर कॉल्ड इन्फीरियर गुड्स। नेगेटिव इनकम इफेक्ट मीन्स demand falls when income increases and rises when income decreases. Thus there is an inverse relationship between income and demand of the inferior goods. यानी inferior goods वो हैं जहाँ इनकम का और डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, यानी उल्टी दिशा में चलते हैं। जैसे इनकम बढ़ेगी तो मांग कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, और इनकम कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। विपरीत दिशा में चलते हैं, इसी को इनवर्स रिलेशनशिप कहते हैं। और इसमें एक दूसरे का विपरीत दिशा में काम होता है। जैसे अब यहाँ देखिए आप, जब हमारी मात्रा जो इनकम है वो ओ वाई है, तो हमारी डिमांडेड क्वांटिटी ओ क्यू है। अब हमारी जो इनकम है वो बढ़ गई, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई, ये बढ़ी। और जब ये इनकम बढ़ी तो आप देख रहे हैं कि जो हमारी क्वांटिटी है वो ओ क्यू से कम हो गई, इतनी कम हुई, और अब मात्र ओ क्यू वन रह गई। तो ये नेगेटिव स्लोप को दर्शाता है इनकम और डिमांड में। अब उसके बाद आता है, तो यहाँ तो आपने देखा कि इन दोनों वस्तुओं में हमने जो इफेक्ट देखा है वो इनकम इफेक्ट देखा है। इनकम इफेक्ट नॉर्मल गुड्स में पॉजिटिव होता है, इन्फीरियर गुड्स में नेगेटिव होता है। अब बात आती है गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स कौन से हैं? गिफिन गुड्स आर दोज गुड्स हुज प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव एंड इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। इसमें दोनों प्रभावों को दर्शाया गया है। गिफिन गुड्स वो गुड्स हैं जिनमें प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव। प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव का मतलब है कि जब उन गुड्स की प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो डिमांड भी बढ़ती है, और प्राइस फॉल अप होने पर या डिक्रीज होने पर उनकी डिमांड भी कम हो जाती है। तो ये तो हो गया प्राइस इफेक्ट, पॉजिटिव है। लेकिन इनकम इफेक्ट इसका नेगेटिव है, यानी इनकम के बढ़ने पर इनकी डिमांड कम हो जाती है, और इनकम के कम होने पर इनकी डिमांड बढ़ जाती है। अब ये जो पॉजिटिव रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड का, ये इसलिए अकर होता है क्योंकि इसमें जो इनकम इफेक्ट जो नेगेटिव इनकम इफेक्ट है उसकी डिग्री हाई बहुत ज़्यादा होती है। यानी जो नेगेटिव इनकम इफेक्ट है उसकी डिग्री बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये जो प्राइस इफेक्ट है ये पॉजिटिव पाया जाता है। यही कारण है कि जब इसकी कीमत बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ जाती है, और इसकी कीमत कम होती है तो डिमांड भी कम हो जाती है, और इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव पाया जाता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि जब हमारी डिमांड, हमारी जो कीमत है वो ओ पी है तो डिमांड ओ क्यू है, और जब कीमत बढ़कर ओ पी वन हो जाती है तो हमारी डिमांड भी बढ़कर ओ क्यू वन हो जाती है, हमारी डिमांड बढ़ जाती है। तो ये तीन प्रकार के गुड्स में हमने इसको डिवाइड किया है। पहला है नॉर्मल गुड्स जिसमें पॉजिटिव इनकम इफेक्ट होता है, दूसरा है इन्फीरियर गुड्स, इनमें नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है, और तीसरा है गिफिन गुड्स, इसमें
जो प्राइस इफेक्ट है वो पॉजिटिव और इनकम इफेक्ट है वो नेगेटिव पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। उसके बाद अगला चैप्टर आपका इलास्टिसिटी ऑफ थ्योरी शुरू होगा, जिसे हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।